कोरा में चीन के मारते हैं, फिर कपारे मार रहे हैं, फिर पेटी मरना है, फिर दिमाग के पे, फिर नाक की मरना है। पीड़ित जो एक 1.5 साल के मासूम की डेड बॉडी लेकर के इधर उधर भटक रहा है, उनके साथ गोरखपुर पुलिस का करतूत देखिए। ये वो गली है जहां एक 1.5 साल के मासूम बच्चे की ईंट से कूच करके जान ले ली गई। यही वो स्थान है जहां पर बच्चे को तब तक ईंट से पीटा गया जब तक कि उसकी जान नहीं निकल गई। ये बगल में दीवार आपको दिखाना चाहेंगे जहां से ईंट को उखाड़ा गया। आप सोचिए, दीवार में चुना गया ईंट और इसको उखाड़ा गया और यहाँ गली में खेल रहे मासूम को तब तक पीटा गया जब तक कि उसकी जान नहीं निकल गई। इस वक्त हम भैंसा रानी गाँव में मौजूद हैं, जो बांसगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। बीते सोमवार की शाम को करीब शाम लगभग 6 बजे यहाँ खेल रहे बच्चे की ईंट से पीट करके जान ले ली गई। बच्चे की दादी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या है पूरी घटना। सोमवार की शाम को आपके नाती को यहाँ पीट करके उसकी जान ले ली गई, तो आरोपी कौन है उसका? रंजीत, हाँ, वो बगल का है, हमारे घर का पीछे का है जी। धरिकार है, वो जात का धरिकार है। तो कब घटना की पता चली आपको? हमको तुरंत पता चलल कि मतलब कि लड़कवा गिर गल, जैसे वहाँ जो कनु मारता वैसे ही लड़किया भाग के आके यहीं खड़ी भइल। कहत है बाबू गिर गल का रे, वहाँ हम बैठल बाटे, कहत है बाबू गिर गल का रे, तो कुछ बोलती ना, एकदम वही के निहारतिया। तो हम वहाँ से तुरंत उठ के भाग चलनी। हम वहीं बैठल बानी, इधर थिया के लगवा पाया के लगवा हम वहीं बैठल हैं। उनका घर का उनका पुरानी भाभी है, वो पटीदार वाली, वो भी बैठी रही थी हमारे पास। लेकिन वहाँ से हम भाग के आवत हैं, वो भाग के आवत थी। एक हमारी देवरान का लड़की थी, वो भी भाग के आई। लेकिन जब तक हम वहाँ पर गए, हम तुरंत देखे यहाँ से कि हमारा लड़कवा के जान ले ली है ना, तो हम तुरंत उठा के सीना पर चपका ली है। और चपका के तुरंत हम खड़ा होते हैं, जैसे खड़ा होते हैं वैसे ही हमारे देवरनिया के लड़किया धई के ढकेलत या कहतिया लेके भागा, यहाँ से लेके भागा। हम भागत हैं, पीछे पीछे हमारे सब दौड़ल जाता। लेकिन तक का नाम है कि वहाँ से हम अपने लड़कवा के बुलावत हैं। तो वहाँ से अब इन चौराहे पर गए, वहाँ से भागने आया। तो हम बोला कि क्या नाम है कि के कैसन कैलस। हम कहनी रंजीत मार दिया ना, हुए रंजीतवा हमारे लड़कवा के मुँह दिहलस, तू हमारे कोरा से छीन के लेके भाग गई। यहाँ से बांसगांव गए, वहाँ से रिफर हो गए। तो ओकरे बाद से फिर सब गोरखपुर लेके भागल। वहाँ मेडिकल में सदर में गए। जब सदर में गए तो वहाँ से का नाम लेके वहाँ जाके सब निकाल के अंदर लेके गई। नहीं, अंदर ले जाके वहाँ जो कन है तो पूरा स्टाफ, वहाँ गोरखपुर का पूरा स्टाफ आ गया। हमारा लड़का बोला कि क्या नाम है कि हम अंदर नहीं जाने देंगे, ठंडा घर में हम नहीं जाने देंगे, हमारा जब हमारे गार्जियन आएगा तभी हम जाने देंगे। वो जैसे हमारा मलिकार बोला कि क्या नाम है बाबू का तन फोटो दिखा दो, वैसा हमारा लड़का दिखाया चला। उसका मोबाइल छीन करके तुरंत हॉस्पिटल में फेंक दिया। कौन फेंक दिया? राहुल प्रशासन थे, पुलिस वाले। और उसके बाद हमारे लड़का के कहा कि क्या नाम है कि तुमको ले चल के बंद कर, तुम ही मारे हो। धमकी दे रहा था। धमकी दे करके का नाम नहीं, गोरखपुर का स्टाफ है, यही हमारा लड़का है। ये भी सारा साबुत दे देगा। तो ये हम के तुरंत बुलावे आवत हमें, तो तैसे बस तुरंत लड़का के अंगूठा लगवा के पूरा स्टाफ उतर गए। ये मेडिकल की बात कर रही है? मेडिकल की बात कर रही हैं। वहाँ पर अंगूठा लगवा के तुरंत हमारे लड़का के हम भी गया। तो का नाम है कि हम डांटे लगे, तो हम वो सब पूरा स्टाफ उतर गए वहाँ पर। 1-2 वहाँ पर 15-20 ठे वहाँ स्टाफ उतर गया। लेकिन वो भी सब हम लोग हम ही के झपिलावत है, लड़के के झपिलावत है सब। केहू इनाई कहत हम कहनी अच्छा ये बताई आप ही के अगर लड़का हो खे, अगर ऐसा हादसा हो जाए तो आप सबके मंजूर बा? तब तनी एक लोग ढील भैया। हम कहनी कि क्या नाम है कि ऐसा करेंगे, हाथ जो हमारा लड़का के ऊपर छोड़ रहे हैं तो हम तुम्हारा लोग का नौकर छोड़े जा रहे थे। अब देखिए विडम्बना, देखिए ये मेडिकल पुलिस की करतूत है। किसी का 1.5 साल का मासूम चला गया और उसके साथ इस तरह से बदसलूकी की जा रही है। ये मेडिकल पुलिस की कारस्तानी है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या नाम है कि हम भी कहे तुम्हारा नौकरी खा जाएंगे, ऐसा करेंगे तुम्हारा नौकरी खा जाएंगे। ठीक है कर दीजिए तो कर दीजिए, लेकिन नौकरी तो हम खा लेंगे, करिए। तो क्या नाम है कि फिर भी ठेल करके हमके बाहर कर रहे हैं।
तो हम कहनी हम बाहर ना जब हमके लइकवा दे दो, हम लेके बाहर बैठल रहब, हमार घर का गार्जियन नहीं है, जौन भी कहीं है हम तौने करब, लेकिन हम अंदर ना जाए देबन। लेकिन वो जबरदस्ती ठेला ले आके जबरदस्ती अंदर ले जाके ओके ठंडा घर में रख दिए ना सब। हाँ, यहाँ जब आप घटनास्थल पे आई तो जो आरोपी यहाँ मौजूद था कि यहाँ से फरार हो नहीं वहीं पर बैठे थे, वहीं पर बैठे थे, ऐसे गोड़ तोड़ के एक गोड़ ऐसा तोड़ा है, एक गोड़ ऐसे मोड़ करके ऐसे ईंट ले करके उसके फिर मारने जा रहा था। जब आप आई? हाँ, तो तुरंत हमें आई कि क्या नाम है कि लइकवा को उठा के सीना लगा लिए, नहीं सीना लगा के आ ओकरे बाद से ओके हम 2-3 थप्पड़ा हम मरनी अपने हाथ में, हम 2-3 थप्पड़ा हम ओके मरनी आ मार के वो ईंटवा हेतत के ईंटवा नीचवा एठे रहल, एक ईंटा अद्धा रहल, वो ईंटवा वही जुकन रहल, लेकिन एक ईंटवा उठा के हम तुरंत ओके चला दिए। जब चला दिए नहीं तुरंत सब ढकेलत हमें कि लेके भाग यहाँ से, लेके भाग यहाँ से, तो हम भाग गए उधर। अब यहाँ पर पता नहीं के क्या हुआ, बाद में उसके साथ करके उसको मारने के लिए तो चाकू लेके दौड़ा। बात करते हैं आपसे भी। ये वो बच्ची है जिसके साथ वो बच्चा खेल रहा था। आइए थोड़ा सा इससे भी जानते हैं। बेटा क्या हुआ था उस दिन? आपके कोरा साथ खेल में रहा था? छीन के हाँ, आपके साथ बच्चा खेल रहा था हाँ, आपके गोद में। कोरा में छीन के आई पिटकुइया कह के वहाँ तीटा ले आई तोड़ के वहाँ पे हम पिटकुइया कह के मारते और फिर मारते हैं, फिर कपारे मारे हैं, फिर पेटी मरना है, फिर दिमाग पे, फिर नाकी मरना है, फिर इतने कपारे मरना है। रूह कांप जा रही है इस बच्ची की बातें सुन करके। ये आई विटनेस है, इसी के साथ वो बच्चा यहाँ गली में खेल रहा था। इसके गोद से छीन करके उसने, बच्ची ने आपको बताया, ये उसकी बड़ी बहन है, बच्ची ने आपको बताया कि किस तरह से उसने घटना को अंजाम दिया। ऐसी आपराधिक मानसिकता रखने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। आप बच्चे के कौन हैं? चाचा हैं। चाचा हैं। हाँ। तो आप भी यहाँ घटनास्थल पे मौजूद थे? हम नहीं थे। आप कहाँ पे थे? हम चौराहे पे थे। अच्छा। तो सुने तो भाग के आए, तो उसके बाद लेके गए उसको डॉक्टर। तो देखे तो नाक रहे और कान रहे, ब्लड आ रहा है, तो तुरंत लेके भागे पास हो। तो वहाँ से रेफर किया तो गोरखपुर के लिए लेके गए, तो राह में ख़त्म हो गया था रास्ते में। वहाँ भी बदसलूकी हुई पुलिस के द्वारा? हाँ, हमारे साथ ये सब, हमारे मोबाइल सब फोड़ दिए थे, ऐंठ दिए थे हमारा हाथ। हाँ, ये देखिए। अब देखिए, पीड़ित जो एक 1.5 साल के मासूम की डेड बॉडी लेकर के इधर उधर भटक रहा है, उनके साथ गोरखपुर पुलिस का करतूत देखिए। मोबाइल को इनसे छीन करके पुलिस वालों ने तोड़ दिया। और मात्र गलती क्या थी, वहाँ कोई इनका गार्जियन नहीं था, तो इन लोगों का कहना था कि गार्जियन आ जाए फिर हम पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे। लेकिन पुलिस, गोरखपुर पुलिस है भाई, कहाँ किसी की सुनने वाली है। उसके बाद हमारे साथ हाथापाई हो गया वो पूरा। हाँ, इतने पूरा स्टाफ बुला लिया कि कह रहे हैं कि तुमको ले चल के हम जेल में बंद करें, तुम ही। हाँ, मतलब अपराधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर आप पीड़ित हैं, आप कोई फरियाद लेकर गए, तो सबसे पहले आपके साथ गोरखपुर पुलिस कार्रवाई करेगी। तो कहा कि तुम ही किए हो, तो हम इतने थे तो कहा हाँ कि तुम ही किए हो। अच्छा। तो हम इतने थे तो कहा कि हाँ हम ही किए हैं, जानिए कि हम ही किए हैं। और पूरा स्टाफ बुला लिया और ले जाए इतनी करने लगे। तो गए हम बाहर से, अम्मा को बुला कर ले आए, तब थोड़ा सब शांति हुए, तब मोबाइल दिए सब। मोबाइल फिर मतलब ले लिए थे उसके बाद? हाँ, मोबाइल पुलिस वाले मोबाइल ले लिए। जब हम अंदर गए नहीं, तब जाके जब हम झाड़े लगनी, तब वो लड़का का मोबाइल हमारे हाथ में दिए ना सब। तो ई कहत हमें कि हमारे मोबाइलो तोड़ दिए ना, हमके मारे जात रहे, हमके बंद करे के लेके जात हमें। तो हम कही तब ले चली हम चलत हैं, वो लड़कों के ले चली। आई जौन हमारा लड़कवा बा एहू के लेके चली, तब जाके था थोड़ा शांत हुआ सब। बताइए, पीड़ित का सहयोग करने के बजाय पीड़ित को ही मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा था, वो भी मात्र इस बात के लिए कि हमारे कोई गार्जियन आ जाएं, फिर हम इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे। बहरहाल जो आरोपी है उसको बांसगांव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जेल भी भेज दिया है। अब वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि ऐसी समाज के नाम पे कलंक व्यक्ति को या ऐसी आपराधिक मानसिकता रखने वाले व्यक्ति को कठोर से कठोर सज़ा जरूर मिले। ऐसी और भी खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन द वे।